मैं आपका संदीप सर। हम सभी पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में वर्तमान काल और भविष्य काल को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक अनुवाद सीख लिए हैं। आज आपका जो वीडियो बनेगा, आपका जो आज का क्लास है, ये क्लास आपका भूतकाल का होगा। तो भूतकाल का जो क्लास है, इसमें आपको सबसे पहले तो ये हर एक चीज़ में आपको ये समझना है कि वचन आपका कितना होता है संस्कृत में, 3। जैसे कि एक वचन, द्विवचन और फिर आपका हो जाएगा बहुवचन। आप पुरुष भी जानते हैं 3 होता है। एक आपका हो जाएगा प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता चुका है कि जो व्यक्ति बात करता है, जो बोलता है, बोलने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष होता है और जिसके बारे में बात किया जाता है वह प्रथम पुरुष होता है। ये आप जान चुके हैं। आगे यदि आपको याद रखना है, ये सह इसका हिंदी होगा वह, फिर उसके बाद आपको आएगा तऊ, इसका हिंदी हो जाएगा वे दोनों। फिर ऐसे ही आप देखते चलेंगे ते, वे सभी, वे सब या वे लोग। अगर वे सभी, वे सब, वे लोग कोई भी मिलता है तो आप इसको संस्कृत में ते करेंगे। फिर उसके बाद त्वम, तो इसका हो जाएगा तुम, द्वियाम तुम दोनों, और लास्ट का होता है द्वियम, जिसका हो जाएगा तुम सभी, तुम सब, ये भी हो सकता है इसमें। उसके बाद आपका आएगा अहम, जिसका मतलब होगा मैं। फिर आपका आ जाएगा अवाम, यानी हम दोनों। और लास्ट में जो आपका आएगा 9 नंबर पर, उसको हम कहेंगे वयम, जो होता है हम सभी। तो अगर इसमें से कोई भी अगर आपको मिलता है तो आप आसानी से इसमें से देख करके बना सकते हैं। हम लट लकार और लिट लकार पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है लंग लकार, जिसको हम लोग हिंदी में भूतकाल कहते हैं। याद रखेंगे आप। काल यदि पहचानने को आपको आ गई तो आपका 1 से 2 नंबर का प्रश्न सॉल्यूशन हो सकता है, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि वह जा रहा है, मैं खा चुका हूं, ये कौन सा काल है, तो आपको वर्तमान काल का मैंने पहचान बताया था कि यदि आखिरी में ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, रहे, और भविष्यत काल का गा, गे, गी। इसी प्रकार भूतकाल का पहचान होता है अगर शब्द के अंत में आपको चूका, चूके, चूकी, या, ये, ई, था, थे, थी, अगर ये 9 चीज शब्द के अंत में है, वाक्य के अंत में है, तो वह आपका वाक्य जो होगा भूतकाल होगा। अगर ये 9 नहीं है तो भूतकाल नहीं होगा। याद करेंगे एक बार, तीनों काल आप पहचान लेंगे। अगर अंत में ता, ते, ती, रहा, रहे, रही तो वर्तमान काल, गा, गे, गी तो भविष्यत काल, और था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी, या, ये, ई, अगर ये आता है तो भूतकाल होगा। बहुत आसान चीज है इसको समझना। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, वचन तो आप जानते हैं कि 3 होता है। एक वचन, फिर उसके बाद द्विवचन हो जाएगा और लास्ट में आपका हो जाएगा बहुवचन। पुरुष भी 3 होते हैं, एक प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष। इसका शर्त थोड़ा सा चेंज होगा, इसीलिए मैं बार बार इसको आपको बोर्ड पे दिखा करके लिख रहा हूं कि अभी तक आपने आगे जोड़ा था। जैसे ती, तो, अंति, सी, थ, आमी, आव, आमो था, तो आपने ती के पहले खाद जोड़ दिया तो खादती हो गया। आपने ती के पहले पठ जोड़ दिया तो पठती हो गया। गच जोड़ दिए तो गचती। लेकिन इसमें पहले नहीं जोड़ना है। जैसे ये होगा आपका औत, बीच में जगह रहेगा, ये आपका हो गया औत, और इसके बाद होगा औताम, बीच में खाली जगह रहेगा, और लास्ट में यहां पर तीसरा पर होगा अन, फिर होगा आपका ओह, उसके बाद औतम,
और लास्ट में होगा औत। बहुआ ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी औत है और यहाँ भी औत है, अंतर बस इसमें हलंत का है। यहाँ पर हलंत नहीं रहेगा और यहाँ पर हलंत रहेगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका अम, और ये हो जाएगा आवह, और ये हो जाएगा फिर आपका आमह। आपको मैंने कल बताया था कि नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करना आसान होता है। बाकी गुरुजी भी आपको पढ़ाए होंगे तो वे आपको बताएंगे कि प्रथम पुरुष के बहुवचन ना, फिर बताएंगे उत्तम पुरुष के बहुवचन। तो उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये थोड़ा सा भारी हो जाता है। और ये नंबरिंग करने से क्या होता है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो गुरुजी लोग होंगे, जो थोड़ा सा ठीक ठाक वाले, हम लोग जैसे भोजपुरी वाले नहीं, वो आपको सिखाएंगे कि अगर इसमें का प्रथम पुरुष का द्विवचन तो इसमें भी प्रथम पुरुष का द्विवचन। ये बात बाउंस मारेगा बच्चों को। एग्जाम आपका केवल आज से कितना दिन है, 17 दिन, और हम प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष करते रह जाए तो बस हो गया आपका काम, आप पढ़ लीजिए। तो इसीलिए आपको ये क्या करना है, नंबर याद कर रखना है कि एम ए के 4 नंबर तो यू में के 4 नंबर, एम ए के 8 नंबर तो यू में के 8 नंबर। और फिर आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि अगर खाना कह रहा है तो खाना का संस्कृत आपका होगा खाद, पढ़ना कहेगा तो उसका होगा पठ, और जाना कहेगा तो उसका होगा गच। याद रखेंगे, केवल भविष्य काल में ही चेंज होता है, वर्तमान काल और भूतकाल में चेंज नहीं होता है, सेम रहता है। अब आपको अनुवाद करना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, अनुवाद नंबर 1 आपको बताया जा रहा है कि मैं आज आम खा चुका हूं। मैं आज आम खा चुका हूं, सेम प्रोसेस है, कोई चेंजिंग नहीं है। जितने नंबर से आपको शुरुआत करना है बउआ, उतना ही नंबर से आपको अंत करना है। बस इसको एक ही चीज अगर विद्यार्थी याद रख लेंगे कि जितने से शुरू करना है उतने से अंत करना है, बाकी सारी समस्या समाधान हो जाएगी। इससे आसान कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। जैसे यहाँ पर मैं है तो इसमें आपको ढूंढना है, और यहाँ पर बोर्ड पर है तो आप ढूंढ ले रहे हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए आपको याद करना होगा। तो ये मैं का संस्कृत आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, अहम लिख देंगे। मैं बार बार आपको कहता हूं कि इस बीच वाले से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर इसका संस्कृत आपको नहीं आ रहा है तो इसके जस का तस हम लिख सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आज का संस्कृत अध्यय होगा, तो जहां भी आपको आज शब्द दिखेगा उसका संस्कृत अध्यय लिखिएगा। आम का होता है आम्र, लेकिन हम लिखेंगे आम्रम। ये म क्यों लिख रहे हैं, हम जस्ट इसके आगे वाले वीडियो में आपको समझाएंगे कि आखिर लास्ट में म क्यों जोड़ दिया जाता है। तो अहम अध्य आम्रम, यहाँ पर खाने की बात आ रही है, तो मैंने आपको बार बार बताया है कि जब भी खाने की बात आएगी तो वहां पर आप खाद लिखिएगा। चाहे वो खा चुका, चाहे खाता था, कुछ भी रहे, खाने को कहे तो खाद लिखिएगा। तो यहाँ पर आप बाबू खाद लिख दिए। अब आपको करना क्या है, ये अहम कितने नंबर से लिखे हैं, तो यहाँ पर 7 नंबर से लिखे हैं। तो जब इसमें का 7 नंबर तो इसमें भी 7 नंबर। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ओ आ मो लास्ट में जोड़ देंगे, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया था वर्तमान काल और भविष्य काल में। तो ये लास्ट में नहीं जोड़ेंगे बाबू, इसमें बीच में जगह खाली है, तो यानी कि ये शब्द जो है बीच में जाना चाहिए। तो आपका ओ आगे आ जाएगा और म पीछे चला जाएगा। ओ खादम क्या हो जाएगा, ओ खादम। इससे आपका अनुवाद सही हो जाएगा। बस ये जो आपको है, अब खाद पठ गच, इसके बीच में पुट करना है। पहले आप करते ती तवंती, जब आपको मैंने पढ़ाया तो आप ती के पहले पुट करते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, बीच में पुट करना है। जैसे इसी प्रकार एक और अनुवाद आप देखिएगा, यहां पर हम लिख रहे हैं कि वे दोनों विद्यालय जा चुके हैं। वे दोनों विद्यालय जा चुके हैं। याद रखे बाबू, आपको 3 से 4 वीडियो में इसके अगला वाला भी
जो वीडियो बनाया जाएगा, क्लास लिया जाएगा, उसमें आपको कन्फर्म निबंध, क्वेश्चन को निबंध आप बना सकते हैं। आपका इससे एग्जाम आसानी पूर्वक, एक सिंपल ट्रिक हम बताएंगे, उससे आसानी से आपका फाइनल हो जाएगा। आराम से आप निबंध लिख सकते हैं, आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं संस्कृत में। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे वे दोनों शब्द आपको दिख रहा है, तो वे दोनों का संस्कृत क्या होगा? तो वे दोनों का यहाँ पर इसके बदले हम वे दोनों के बदले तो लिख देंगे। और विद्यालय है तो इसका संस्कृत होता है विद्यालयम। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लास्ट में ये म जो है ये क्यों लगता है, हम आपको बताऊंगे। इसके बाद यहाँ पर जा चुका शब्द दिख रहा है, जा चुका, जाने को कहा जा रहा है। तब यदि जाने को कहा जाएगा तो उसका संस्कृत आप गच्छ लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गच्छ। अब फिर वही काम है कि जितने नंबर से शुरुआत, तो आपने तो कितने नंबर से लिखा था? तो इसमें 2 नंबर पर है, यानी कि स्टैंडर्ड गुरुजी आपको क्या बताएंगे लोग? प्रथम पुरुष के द्विवचन ना, प्रथम पुरुष के द्विवचन। और हम आपको क्या बताएंगे कि हेमे के 2 नंबर, तो हेऊ में के 2 नंबर। बतिया उहे बा, अब तू कान कह चाहे ईयर कह ना, कान कह चाहे ईयर कह, तो 2 नंबर एमे के तो 2 नंबर एहू में के, तो हमने के एमे का कह जाई? ओ खाली आगे लिखल जाई आ ताम पीछे लिख दिए। अब पढ़े के तो एकरा का पढ़ल जाई? ओ गच्छताम। क्या हो गया? ओ गच्छताम। एक के बात आपको याद रखना है बउआ कि जितने नंबर से शुरुआत करनी है उतना ही नंबर से अंत कर देना है, बस। अगर जिन विद्यार्थियों को शुरू और अंत में पुट करना आ गया, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब इस तरह से आपका जो है वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल, ये 3 को जो काल इंपॉर्टेंट था आपके लिए, ये समाप्त हो चुका है। अगर किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आई होगी तो वे निसंकोच कमेंट करेंगे कि सर हमें थोड़ा यहाँ पे बाउंस मारा है। उनको स्पेशली उनसे बात की जाएगी और उनको समझाने का प्रयत्न किया जाएगा, उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। तो अब जहाँ तक ये है, ये इस लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछता है, मैं भी 1-2 पूछ देगा। लेकिन अब जो कल के वीडियो में आप जो देखेंगे, कल के क्लास में जो देखेंगे, उसमें आपको 110% उसी से रहेगा और आप कम से कम उस वीडियो के माध्यम से 20 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए आपका इतना ही क्लास रहेगा। धन्यवाद, हम फिर कल मिलते हैं।